नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, मिशन एनटीपीसी 2.0। इस लेक्चर के अंदर हम टॉप जो है 500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जीएस के, जीके के, करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, जो अभी रिसेंटली 2020-21 जो एनटीपीसी के, वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल किए हैं। और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन संभावना है कि वो आने वाले आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम की बात करें या फिर एसएससी का कोई भी जितने एग्ज़ाम हो या फिर हरियाणा के एग्ज़ाम, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आप हरियाणा के एग्ज़ाम भी देख रहे हैं कि उसमें जीएस अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। तो करंट अफेयर, जीएस सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है एक मैराथन की तरह होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए इसमें डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया? तो आप सब जानते हैं 2019 का जो है इंग्लैंड वेल्स के अंदर जो है 2019 में जो है इसका आयोजन हुआ था। 2019 के अंदर कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? इंग्लैंड। ठीक है, अब हम बात करें, ये लॉर्ड्स ग्राउंड पे हुआ था जो 14 जुलाई 2019 को। और फाइनल की हम बात करें तो जिसमें इंग्लैंड है वो अब की बार जो है ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा। और किसको हरा के जीता? न्यूजीलैंड को। इंग्लैंड वेल्स में हुआ। और 2023 का हम बात करें, 2023 का जो है वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा। और महिलाओं का जो T20 था 2020 में, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। तो आप देख पा रहे होंगे 3 से 4 क्वेश्चन एक हमारे क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पुलवामा हमला, पुलवामा अटैक है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 14 फरवरी 2019 को। 14 फरवरी 2019 को। जो लोकेशन है वो लेथपुरा पुलवामा जम्मू कश्मीर है। और जो उरी अटैक हुआ था 2016 में, वो 18 सितंबर को हुआ था। और हम बात करें जम्मू कश्मीर, अब क्या है, जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी बना दिया। तो अब हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर। अब उसको यूटी बना दिया तो वहाँ पे क्या होता है? एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो वो कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आप सब जानते हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। आप सब जानते हैं। तो 12वें नंबर की जो है ये राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक। ठीक है। इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? हम बात करें श्री माओ भंडार नायके। कहाँ की? भंडार नायके कहाँ की थी? ये श्रीलंका की बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओपेक जो कंट्री हैं उसमें कितने सदस्य हैं? तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसके अंदर 13 मेंबर हैं। कितने हैं? 13। ठीक है। हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रिया में है। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके मोहम्मद बारकिंदो। और इसकी जो स्थापना है ओपेक की वो हुई थी 14 सितंबर 1960 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 100 रुपये का जो नोट होता है हमारा, उस पर किसकी फ़ोटो मुद्रित है? ठीक है। तो मतलब बैकग्राउंड, वैसे तो महात्मा गांधी की फ़ोटो होती है सबके ऊपर, लेकिन इसके बैकग्राउंड में आपको एक फ़ोटो मिलेगी। तो वो 100 रुपये पे है रानी की वाव जो गुजरात के अंदर है उसकी है। 500 वाले पे रेड फोर्ट की है। 2000 पे जो है वो मंगलयान की है। 200 रुपये पे वो सांची का स्तूप है। 50 रुपये पे हम्पी विद जो चारोट है। और 20 रुपये वाले पे एलोरा केव्स है, एलोरा की गुफाएं सुना होगा आपने। और 10 रुपये पे कोणार्क का जो सूर्य टेम्पल है वो है। तो ये सभी नोट का मैंने आपको बता दिया है। इन पे ये सारे के सारे जो सिंबल हैं, इनसे एक क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी आप ज़रूर नोट आप देख सकते हैं, उसको देखकर भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो घूमर नृत्य है वो किस राज्य का है? घूमर की हम बात करें तो ये कहाँ का है? घूमर डांस राजस्थान का है। और रफू जो हम बोलते हैं, रऊफ बोलते हैं, वो जम्मू कश्मीर का है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा हैं। ठीक है।
कैलाश मिसर। तो घूमर आपने सुना ही होगा, जैसे गिद्दा, भंगड़ा, ये पंजाब के हैं, है ना। कथक जो उत्तर भारत में कथक होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का यक्षगान है। आप सब जानते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काबुली वाला पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पुस्तक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो काबुली वाला पुस्तक की हम बात करें तो ये 1892 में जो है बंगाली लैंग्वेज में जो है ये पुस्तक आई थी। और ये थी रविंद्रनाथ किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की। तो हम बात करें एक और पुस्तक जो है गीतांजलि, वो बंगाली में ट्रांसलेशन किसने किया, विलियम बटलर येट्स ने। ठीक है, विलियम बटलर येट्स ने। तो ये काबुली वाला भी किसकी होगी, रविंद्रनाथ टैगोर की होगी। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप में धूल के कण किसके कारण दिखाई देते हैं। धूप में धूल के कण है वो किसके कारण हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो है हम बात करें टाइंडल इफेक्ट है इसके अंदर। द टाइंडल इफेक्ट आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, इस टाइंडल प्रभाव की जो खोज है वो जॉन टाइंडल ने की थी। ठीक है, बी राइट होगा इसमें आंसर देखें तो हम। और ठीक है, किस टाइंडल प्रभाव की खोज है वो जॉन टाइंडल ने की थी। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का परिकिरण होता है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, और प्रकाश की इस घटना को ही हम टाइंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, टाइंडल इफेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की हम बात करें तो वो संयोजकता आप इसमें देख पा रहे हैं कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। वैलेंस, ठीक है, वैलेंसी कितनी होती है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं इसमें। और सोडियम की +1 है। और हम बात करें क्लोरीन की तो इसके अंदर -1 होती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कार्बन एटॉम, इलेक्ट्रॉन 2 और 4, तो इससे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसका मुख्यालय आप सब जानते हैं न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका के अंदर। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। और इसकी जो स्थापना है यूएनओ की वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 6 हैं, अरेबिक है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इंग्लिश है और रशियन है। इसमें 193 कंट्रीज हैं। कितने हैं, 193। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। देखिए महारत्न कंपनी इसमें से कौन सी नहीं है। तो जो अब पहले हम बात कर लेते हैं। अभी आप इधर फोटो में देख पा रहे होंगे टोटल ये कंट्री जो हैं महारत्न कंपनी, टोटल महारत्न कंपनियां 10 हैं। और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, 14। और मिनी रत्न कितनी है, 74। तो देखिए एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सेल है, ठीक है, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक है। ठीक है, हो गया। और हम बात करें भेल हो गया, आईओसीएल भी है। ठीक है, और हम बात करें एचपीसीएल भी है, सीआईएल भी है, और गेल भी है, बीपीसीएल भी है, और पावर ग्रिड भी है। ठीक है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक हो गया हमारा इसके अंदर। और गैस अथॉरिटी, सॉरी एक कौन सी थी, हाँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हो गया। बीपीसीएल एक थी, कौन सी थी, हाँ पावर ग्रिड भी हो गया। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड इसमें जो है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन जो है, पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। ठीक है, तो टोटल कितनी कंपनियां हैं, 10 कंपनियां हैं इसमें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनी रत्न पूछ ले तो 74 बतानी है, नवरत्न कंपनियां पूछ ले तो 10 बतानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की हम बात करें तो वो किसकी है? अरुणदत्ती रॉय की है। अरुणदत्ती रॉय ने ये पुस्तक है वो 1997 में इस पुस्तक को पब्लिश किया था। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक भी जो है इनके लिए जो है मैन बुकर प्राइज 1997 में मैन बुकर प्राइज भी दिया गया। तो ये भी अरुणदत्ती रॉय की है। आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का आखिरी सम्राट कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। आप सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। 28 सितंबर 1837 को जो है इनका जन्म हुआ और 21 सितंबर 1857 को जो है इनका अंत हुआ। 19 में ये मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको रंगून में कैद कर दिया था अंग्रेज़ों ने और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये एक उर्दू के शायर भी थे। कोठारी कमीशन ने शिक्षा की कौन सी व्यवस्था को सहमति दी? तो एजुकेशन कमीशन जो है हम बात करें ये आया था 1964 के अंदर, 14 जुलाई 1964। रिकमेंड किया इन्होंने 10+2+3 का जो पैटर्न है वो इन्होंने फॉलो ये नहीं 10+2+3 ए इज़ द राइट आंसर। और चेयरमैन कौन थे इसका? दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, ये कोठारी कमीशन आप देख रहे हैं। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 कोठारी कमीशन बोलते हैं हम इसको। इंडियन गैंट स्क्वायर भारतीय विशाल गिलहरी जो है किस राज्य का प्रतीक है? स्टेट एम्बलम है तो ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एम्बलम एंड स्टेट एनिमल है ये इंडियन गैंट स्क्वेरल। ठीक है, भारतीय विशाल गिलहरी है ये, महाराष्ट्र आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, चाहे एसएससी की बात करें चाहे रेलवे की बात करें। तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट ए राइट होगा। ये 2 दिसंबर 1984 जो है, मतलब रात की बात है, 2-3 दिसंबर रात को ये हादसा हुआ था 1984 में भोपाल के अंदर। और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी और विजेंग गैस लीक हुई थी 7 मई 2020 को स्टायरन के अंदर। ठीक है, तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, स्टायरन हो गया। और यहाँ पे जो है इस कंपनी का जो मालिक था उसका नाम था एंडरसन अमेरिका का, और वो कुछ ही घंटों में छूट गया था और वो वापस भी जो है अमेरिका चला गया था। ये 1984 की बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है? तो जो जॉन जैकब बर्जीलियस हैं वो इसके फाउंडर हैं। ठीक है, कब इसकी खोज की थी? 1835 में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से बढ़ जाती है तो उसे उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे मिला? तो ये जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला? अबी अहमद को। अबी अहमद अली इथोपिया के जो पीएम हैं उनको नोबेल पीस प्राइज़ 2019 मिला है। अब 2019 है तो अब तो 2020 चला गया, तो नोबेल पीस प्राइज़ 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है ये इसको दिया गया है। फॉर्मेशन इसकी जो स्थापना की बात करें तो ये 19 दिसंबर 1961। ठीक है, और हेड इसके जो हैं डेविड बेस्ले हैं और हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का मिला है और 2019 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो अबी अहमद अली जो इथोपिया के पीएम उनको दिया गया था। ठीक है, तो अगले एग्जाम में 2020 का भी पूछ सकते हैं। ईरान की मुद्रा कौन सी है? ठीक है, तो जितने भी हमारे आसपास के या जिनसे हमारा रिलेशन अच्छा है, जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उन देशों की मुद्रा, उनके जो वहाँ के प्रधानमंत्री हों, चाहे वहाँ पर राष्ट्रपति हो, या वहाँ पर हम बात करें कोई भी जैसे राजा वगैरह होते हैं, इस टाइप से जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो ईरान की मुद्रा की हम बात करें तो ईरान चेंज रियाल टू टोमान। देखिए पहले जो ईरान है उसकी जो है मुद्रा थी रियाल,
लेकिन उन्होंने उसको चेंज करके क्या कर दिया, तोमान कर दिया। ठीक है, कैपिटल तेहरान है ईरान की और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं फोटो में, यही हसन रूहानी वहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति हैं। ताशकंद समझौता बहुत बार एग्जाम में आता है, ताशकंद, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस टाइम ये, और ये 10 जनवरी 1966 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उस टाइम ये समझौते की बात है, और ये ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर इसकी लोकेशन है। यहाँ पर ये समझौता 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, और जो है लाल बहादुर शास्त्री की एक रहस्य में मौत हुई थी, उसका अभी तक कुछ खुलासा हुआ नहीं है। गेट की हम बात करें, से नाम बदलकर कौन सा संगठन बना दिया है। देखिए, जो गेट का जो नया संगठन हम बात करें तो इसको क्या बना दिया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कर दिया है इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है इसको संगठन बना दिया है। ठीक है, गेट से नाम बदलकर कौन सा संगठन बना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। और इसको क्या बोलते थे पहले, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1948 में ये बना, लेकिन इसको चेंज कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में 1 जनवरी 1955 को, सॉरी 95 को। ठीक है, 1995 में। और डायरेक्टर जनरल कौन है, रॉबर्ट अजवेडो, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई, तो आयुष्मान भारत योजना की जो है लॉन्च वो हुई 2018 में, 23 सितंबर 2018 को। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके तहत इसमें इलाज किया जाएगा आयुष्मान भारत योजना के तहत, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है 45वां, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ। G7, तो ये जो है ये कहाँ पर हुआ, फ्रांस के अंदर। कहाँ पे हुआ, फ्रांस, ब्रिटिश फ्रांस। 2019 45वां जो G7 समिट हुई, फ्रांस के जो PM है वो जीएन कैस्टेक्स हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें, इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पर हम बात करें तो 46 जो G7 समिट 2020, तो वो USA में होनी थी, लेकिन वो कैंसिल होगी, किसके कारण, कोरोना के कारण। किसके कारण, कोरोना के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। दंत चिकित्सक कौन से लेंस का, जो दांत डेंटिस्ट होता है, जो दंत चिकित्सक कौन से लेंस का इस्तेमाल करता है, उत्तल का, समतल का, या कौन से का। तो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर, कौन सा यूज करता है वो, कॉनकेव मिरर टू एग्जामाइन स्मॉल कैविटी के लिए जो यूज होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर इसमें यूज करता है डेंटल। ठीक है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कन्वेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, तारे रात में किस वजह से टिमटिमाते हैं। इंपॉर्टेंट है, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण, जो एटमॉस्फेरिक जो है रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस मैदान में खेला गया। तो ग्राउंड लॉर्ड्स, 14 जुलाई 2019। चैंपियन इंग्लैंड रहा, रनर न्यूजीलैंड। ये मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया था, लेकिन मैदान पूछा इसमें तो थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था लॉर्ड्स में हुआ ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस में से सड़े अंडे की बदबू आती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज कलरलेस, फ्लेमेबल, एक्सट्रीमली हजर्डस गैस है विद ए रूट 10 एग स्मेल। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो हम बात करें उस सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जो है ऐसी जो है, जैसे अंडे में से बदबू आती है ना सड़ा हुआ, तो उसके अंदर ऐसी बदबू आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मुख्यालय आपसे पूछा तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है एंड्रे अजोले।
इसकी जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को हुई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विटामिन B12। देखिए विटामिन के नाम आप याद कर लीजिए। विटामिन की हम बात करें तो एक रथ, एक टॉफ़ी, जो एक आप ट्रिक याद कर सकते हैं, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, तो कैसे हम बात करें इसमें B12 का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो विटामिन B12 का नाम है वो साइनो जो है साइनो कोबालिन कोबालमीन होता है। ठीक है, साइनो कोबालमीन। और ए का रथ बताया रेटिनोल थाइमिन। ठीक है, आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर भी आप सारे के सारे देख पाएंगे। तो सी का स्कॉर्बिक होता है, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकेफेरोल, के का फ्लिक्विनोन। ठीक है, B1 थाइमिन होता है, B2 रेबोफ्लोविन होता है, B3 निकोटिनेटाइड होता है, और B5 है वो पेंटाथिनिक होता है, B6 पायरिडॉक्सिन होता है, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 जो है साइकोनोबाल्मीन। ये हमने पढ़ लिया। तो ये इस चक्कर के अंदर मैंने सारे आपको बता दिए हैं, तो आप ज़रूर देख लें एक बार इनको। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष की हम बात करें तो ये अमेरिका के डेविड माल्पस हैं। डेविड माल्पस विश्व बैंक के 13वें प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें MD और CFO, वो है अंशुला कांत। विश्व बैंक के हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में, और इसकी स्थापना हम बात करें तो जुलाई 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? देखिए ये अधिवेशन हुआ सूरत के अंदर 1907 में, और इसके चेयरमैन की हम बात करें तो थे रास बिहारी बोस। कांग्रेस गर्म दल और नरम दल नामक 2 भागों में जो है बंट गई। 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के बाहर विदेश में पहली बार भारतीय झंडा कहाँ फहराया गया? तो ये 22 अगस्त 1907 को हम बात करें स्टुगार्ड जर्मनी के अंदर जो है ये फहराया गया। किसके द्वारा? मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। फर्स्ट लेडी टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड, मतलब विदेशी धरती पे किसके द्वारा? मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। और मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी इन्हीं को कहा जाता है, मैडम बीकाजी को। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉल्फिन कौन सी नदी में भारत में मिलती है? तो ये मिलती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के अंदर। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के अंदर। तो इसमें ऑप्शन में आपको दे रखा है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र गंगा में भी मिलती है ये, और मेघना में भी मिलती है। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है कौन सा? हमारा डॉल्फिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? तो देखिए आप सब जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर लावणी क्या होता है? लावणी और तमाशा। तो तमाशा ऑप्शन में है आपको, भांगड़ा तो पंजाब में होता है, घूमर राजस्थान में होता है, नाटी डांस है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखनी है। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब, WW. फुल फॉर्म भी आ जाती है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो टिम बर्नर्स ली इसके फाउंडर हैं। फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1994। ठीक है, 1994 में, और फाउंडर टिम बर्नर्स ली हो गए, CEO जेफरी M जेफे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो इसके 47वें न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये 47वें नंबर के हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के हैं, और या फिर सीधा पूछ लेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1937 को एज ए फेडरल कोर्ट बनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को जो है इसको चेंज कर दिया टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले फेडरल कोर्ट होता था ये।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट का पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो जो है 2007 में हुआ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, वो इंडिया ने जीता था। और 2020 आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप है, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो ये पहला इंडिया ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, याद होगा आपको ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, एक सेकंड। T20 वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्न में से भारत का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। ठीक है, तो संवैधानिक पद की बात करें तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, और फिर आता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इसी के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति दिया नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो पहले राष्ट्रपति आ जाएगा, फिर उपराष्ट्रपति होता है, हालांकि इसमें प्रधानमंत्री दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। संवैधानिक पद की बात हो रही है यहाँ पे। भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ चली? फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन बॉम्बे, बोरीबंदर एंड थाने। बोरीबंदर से थाने, ठीक है, बॉम्बे से थाने या बोरीबंदर से थाने। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तारीख थी 16 अप्रैल 1853 को। आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल क्रिमिनल जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर। प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यंग, किम जोंग यंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो कैनबरा है, और यहाँ पे जो मोनार्क्स हैं वो है एलिजाबेथ। ठीक है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र पुस्तक है जो उसके लेखक, तो भरत मुनि इसके लेखक है नाट्यशास्त्र के, और ये संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी झील है वो है कैस्पियन सी। 1199 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। ठीक है, कौन सी होगी? कैस्पियन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्ट्रॉन है वो की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ये होता है हम बात करें फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, कोबोल की पूछ लेते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और फोर्ट्रॉन जो है 1957 में इसको खोजा गया, और क्रिएटेड बाय जॉन बैकुस। ठीक है, जॉन बैकुस। तो समझ आ गया आपको? फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल की फुल फॉर्म। तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1964 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और चेयरमैन है नलीन सिंघल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का 17वां रेलवे जोन कौन सा है? टोटल 18 रेलवे जोन है, 17वां इसमें पूछा गया है। तो 18वां रेलवे जोन है वो कोलकाता मेट्रो, जो 2010 में बना। 18वां रेलवे जोन है साउथर्न कोस्ट, जो है साउथर्न कोस्ट रेलवे। हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम,
और रेलवे चेयरमैन सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोबॉल, मैंने ये फुल फॉर्म आपको पहले भी एक जो क्वेश्चन आया था हमारा, उसके अंदर हमने फोर्ट्रॉन वाले में पढ़ी थी। इसमें आप बता सकते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबॉल की जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया गया 1959 में। डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया? ग्रेस होपर के द्वारा, ग्रेस होपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, आप सब जानते हैं इनके बारे में। ब्लेज पास्कल की हम बात करें, उन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। किसका किया था? कैलकुलेटर का। और माउस का आविष्कार किया था डगलस ने। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, जिसको हिंदी में हम कुंजी पटल बोलते हैं। वर्ष 2019 में वाइट टाइगर मृत पाया गया, उसका नाम क्या था? तो उस वाइट टाइगर का नाम था बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव। और ये संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में जो है ये मृत पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री की हम बात करें तो वो हैं प्रवीण जगन्नाथ, प्रवीण जगन्नाथ। प्रेसिडेंट की हम बात करें पृथ्वी राज सिंह रूपन। ठीक है, कैपिटल है वहाँ पोर्ट लुइस मॉरिशस की, और करेंसी यूज होती है मॉरिटियन रुपी। ठीक है, मॉरिशियन जो है वहाँ की रुपी यूज होता है। गति के नियम, जो गति का जो नियम है वो किसने दिया? तो आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने। ठीक है, समझ रहे ना, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, जाने ये जो है न्यूटन के नियम थे ना, लॉ ऑफ इनर्टिया, मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, फ्रैक्शन वाले, ये सारे आप देख लिए। चलिए, तो गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। आगे देखते हैं हम। मिट्टी का पीएच मान, पीएच मान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर मिट्टी का पीएच मान कितना है? तो भूमि का पीएच मान है वो 7.2 होता है, और ये क्या होता है? अक्षारीय होता है। ठीक है, और एसिड रेन की हम बात करें तो उसका पीएच मान 4.5 होता है। पीएच स्केल की हम बात करें जिससे हम मापते हैं, पीएच स्केल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, इसकी जो पीएच स्केल की खोज की थी वो सोरेनसन ने की थी। अब कुछ जो एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम बात करें, जो एसिडिक सूची है, HCl हाइड्रोक्लोरिक जो बात करें HCl की, तो इसका पीएच मान 0 होता है। और H2SO4 का पीएच मान 1.0, सेब सोडा का पीएच मान 3.0, अचार का है वो होता है 3.5 से 3.9 के बीच। टमाटर की हम टमाटो की बात करें तो उसका पीएच मान है वो 4.5 होता है। केले का है वो 4.5 से 5.2 होता है। एसिडिक जो एसिड वर्षा होती है, रेन होती है, उसका 5 होता है के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8। लाल मांस का पीएच मान है वो 5.4 से 6.2। चारेदार पनीर का पीएच मान है वो 5.9 होता है, और मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 के बीच में होता है। तो इनमें से भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपको कमेंट करके बताना है कि जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो वो आप ज़रूर बताएं आपको पता हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ भारत के गुडविल एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ में भारत के गुडविल एम्बेसडर, तो हम बात करें वो है प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। और इसके हेड की बात करें तो हेनरीटा H4 है। हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क सिटी में, और यूनिसेफ की स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को की गई। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो केरल राज्य है उसने टॉप किया है। ठीक है, केरल ने पिनरई विजयन है ना CM। तो बॉटम स्टेट जो है नीचे हम बात करें तो वो रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडियन प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करें, मानव विकास सूचकांक 2019 में जो भारत की रैंक है वो हम बात करें तो वो है, इंडियन रैंक है 131, 131। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो टॉप में रही है, सॉरी, इंडिया की रैंक 2020 में 131 है। अब इस क्वेश्चन में 2019 की पूछिए तो 129 थी, ठीक है। और 2019 में भी नॉर्वे फर्स्ट पे था और 2020 में भी नॉर्वे फर्स्ट पे है। ये रिपोर्ट है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा बनाई जाती है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISSF 2019 में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है किसने? मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने, मिक्स्ड था ये दोनों का, और 10 मीटर में जीता है। और इसका जो आयोजन है वो किया गया था नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है मुख्य भूमिका निभाती है। ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं, जो 6CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O वाटर, ठीक है, जो सन की एनर्जी आती है उससे जो 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 पूरा ये बनता है, ठीक है। अगला है सब्जियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ वेजिटेबल हम बात करें, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओरिकल्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओरिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? हम बागवानी को बोलते हैं। तो आप समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेतु भारतम योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? तो ये 2016 में लॉन्च की गई, 4 मार्च 2016 को। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया, सेतु भारतम, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंतर्गत। और इसका जो एम है वो ऑल नेशनल हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग बाय 2019, मतलब 2019 तक जो रेलवे क्रॉसिंग है उनको ख़त्म करना इसका जो है लक्ष्य है, टारगेट है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वो हैं, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल की हम बात करें तो वो हैं के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल। कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनकी जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 76 में होती है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म क्या, जो अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, कैग हैं, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये भी नई नियुक्ति है गिरीश चंद्र मुर्मू वाली भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के पहले क्या होते थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनको फिर कैग की नियुक्ति मिली है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल है, याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल के पिता, देखिए फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो इरेटोस्थनीज का नाम आता है, ठीक है। इरेटोस्थनीज ए राइट आंसर है। और द एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थनीज, ठीक है। और कार्ल रिटर इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कार्ल रिटर, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है, इनको ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है वो महारत्न कंपनी है। ये बाकी हम बात करें तो ये जो है नवरत्न, महारत्न होता है, नवरत्न कंपनियां हैं ये। देखिए 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न है और बाकी मिनी रत्न होती हैं 74। तो महारत्न में मैंने आपको पहले भी बताया था 10 NTPC, ONGC, CL, ठीक है, बेहल, IOCL, HPCL, CIL, गेल, BPCL और पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है वो एक महारत्न कंपनी है, बाकी ये क्या है? नवरत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक। तो इसके अंदर भारत की जो रैंक है 2020 में वो 48 है। स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, द USA, UK, नीदरलैंड, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं नवाचार सूचकांक में। और ये जो नवाचार सूचकांक है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको जो है
लॉन्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एशियन गेम्स 2018 में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2018 एशियन गेम्स के अंदर जो जकार्ता और पेलमेंग इंडोनेशिया में जो आयोजित हुआ, उसमें 25 मीटर के अंदर रानी सरनोबत ने जो है क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मेडल जीते थे वो चाइना देश ने जीते थे। भारत की रैंक इसमें 8वीं थी। और 2022 के अंदर जो एशियन गेम्स है वो हांगझू जो है या जीजैंग चाइना के अंदर होंगे। और इनका जो मस्कट है वो कोंगोंग और लियन एंड चेन, ठीक है, ये चाइनीज़ नेम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, येलो वेसस मोमेंट किस देश में हुआ था? तो ये जो मोमेंट है ये हुआ था फ्रांस के अंदर 17 नवंबर 2018 प्रेजेंट में बात करें। और क्यों हुआ? पेट्रोल पर लगाए गए करों के कारण, टैक्स लगाने के कारण ये जो है येलो वेट्स मूवमेंट हुआ फ्रांस में। और पीएम की बात करें जीएन कैस्टेक्स और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब लॉन्च हुआ? तो ये अप्रैल 2005 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वीडिश एकेडमी किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो ये स्वीडिश एकेडमी है, ये नोबेल अवार्ड से रिलेटेड है, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। और फॉर्मेशन इसकी जो है वो 20 मार्च 1786 में हुई। और सेक्रेटरी जनरल हैं इसके मैट्स मेलम, ठीक है। एल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाते हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन माने जाते हैं? तो जॉन मैकार्थी है, उनको माना जाता है, जो 4 सितंबर 1927 अमेरिका में जो जन्मे। और इनकी मृत्यु है 24 अक्टूबर 2011 को हुई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कहे जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है जो NRTI, ये वडोदरा जो है गुजरात में है। और इसको जो स्थापित है वो 5 सितंबर 2018 में किया गया इसको। और इसके चेयरमैन है सुनीत शर्मा, ठीक है, जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा वही। राज्यसभा के पहले सभापति, तो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लोकसभा के पहले स्पीकर भी कौन थे? लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो GV मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। करंट में जो स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, वो हैं ओम बिरला हैं और कोटा से हैं, ये राजस्थान से। और लोकसभा सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह, ये अभी नियुक्ति हुई थी, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इनका नाम उत्पल जो कुमार सिंह का, ठीक है। ये स्नेहलता श्रीवास्तव के स्थान पर आए हैं, ठीक है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है? M वेंकैया नायडू है। चलिए आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत माला योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना है हाईवे से रिलेटेड है। भारतमाला किस प्रोजेक्ट से? हाईवे से रिलेटेड है। 31 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको योजना को लॉन्च किया। सागरमाला प्रोजेक्ट टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है। तो इस योजना को लॉन्च किया गया 31 जुलाई 2015 को। आज़ादी के बाद भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल की हम बात करें तो टोटल आर्टिकल 395 395, पार्ट भाग 22 और शेड्यूल हम बात करें तो 12, ठीक है। चलिए समझ आ गया। तो आज़ादी के बाद का पूछा गया भारत के संविधान में कुछ जो 395 आर्टिकल। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। WCCB की फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो।
क्लियर है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो हैं तिलोत्तमा वर्मा, ठीक है, तिलोत्तमा वर्मा। और इसके जो इस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। समझ आ गया, तो ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ये पुस्तक लिखी है और ओरिजिनली पब्लिश्ड इसको जो किया गया है वो 24 नवंबर 1859 को किया गया। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन है एशियाई फुटबॉल कप 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो 2023 का जो एशियन कप है AFC वो चाइना में होगा और जो 2019 में AFC एशियन कप है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था और जो कतर है वो इसमें विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी, बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1887, जो मद्रास सेशन था उसके दौरान। कांग्रेस है आप सब जानते हैं 1885 में बनी थी और A.O. हयूम ने बनाई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फाउंडर A.O. हयूम, 1885 में इसको कांग्रेस को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष आया। तो रोलेट एक्ट आप सब जानते हैं 18 मार्च 1919 में आया था। एनरालिकल एंड जो रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है 1919 प्रॉपरली नो एज द रोलेट एक्ट है 18 मार्च 1919 और प्रेसिडेंट थे सर सिडनी रोलेट, ठीक है, मतलब उन्हीं के रोलेट के नाम पर ही था ये, सर सिडनी रोलेट। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं हम 24 अप्रैल को। पंचायती राज मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत है वो हुई थी कहाँ से, राजस्थान नागौर से हुई थी, ठीक है। फिर इसको प्रॉपर रूप से इसको आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर राजस्थान से शुरू हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को ये हुआ। चलिए अगला है विश्व पुस्तक दिवस, यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए नेक्स्ट है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 23 अप्रैल को। इसकी थीम है वो शेयर ए मिलियन स्टोरीज और वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 है कुआलालंपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता भारत में किसे माना जाता है। तो ये विक्रम साराभाई को माना जाता है। 12 अगस्त 1919 का इनका जन्म हुआ था और 30 दिसंबर 1971 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेसिस प्रोग्राम है विक्रम साराभाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो CM तो हेमंत सोरेन है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और इसकी जो स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड की स्थापना हुई, राज्य बनाइए। जो प्यूमा है उसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो करीना कपूर हैं। जर्मन स्पोर्ट्सवियर ब्रांड पूमा, तो इसकी जो करीना कपूर खान होगी, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी और इरविन, देखिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता बोलते हैं इसे। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये ग्वालियर में है मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे CM है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कब और कहाँ होंगे। तो 2022 का शीतकालीन हम बात करें विंटर ओलंपिक 2022 का, ये बीजिंग चाइना में, और 2026 विंटर ओलंपिक है इटली में और जो मस्कट है वो होगा बीइंग डेवन, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आप सब जानते हैं आंध्र प्रदेश का है ये और CM है वहाँ पर YS जगमोहन रेड्डी, गवर्नर वहाँ पे हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक है वो कहाँ हुई। तो वो मणिपुर में। 107वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2020 बेंगलुरु, ठीक है।
और 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 पुणे में, ठीक है, होगी। चलिए अगला, यहाँ तक क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संगठन जिसने वैश्विक तपेदिक टीबी रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है वह है, तो हम बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टीबी रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है उसकी हम बात करें तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट है वो WHO ने जारी की। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ए राइट होगा इसमें। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी डे है वो हम 24 मार्च को मनाते हैं। इसकी थीम है इट्स टाइम। टीबी टारगेट ईयर, टीबी को जो है ख़त्म करने का टारगेट ईयर 2025 तक है। टीबी इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इसको जो है फैलता है ये मानो। इसमें माइकोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की हम बात करें तो, और इसके प्रभाव से ये फैलता है। इसमें टीबी डे आपको ज़रूर याद रखना है और इसकी थीम भी ध्यान रखना है आपको। और भारत का जो टारगेट है वो है 2025 का, इसको ख़त्म करने का। ओजोन परत, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस 2020 के विषय क्या हैं? तो हम बात करें वर्ल्ड ओजोन डे है वो 26 सितंबर को मनाते हैं। और जो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो 1987 के अंतर्गत। इसकी जो थीम है वो ओजोन फॉर लाइफ, 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये इसकी जो क्या है थीम है, जीवन के लिए ओजोन, ओजोन पर संरक्षण के 35 वर्ष। डी राइट होगा इसमें। भारत का पहला मॉडल खेल गांव बनने के लिए बहादुरपुर और खेरी वीरान किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। हम बात करें बहादुरपुर और खेरी वीरान आर सेट बिकेम एन इंडियन फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट्स विलेज। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं यूपी में, गवर्नर वहाँ पर आनंदीबेन पटेल है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का विश्व के 180 देशों में कौन सा स्थान है? तो वो है 168वां। घाना के साथ 168वां स्थान है। और पहले स्थान पर है डेनमार्क। इस रिपोर्ट के अनुसार WEF के सहयोग से ये येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इसको जो है तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के डूइंग बिजनेस में 2019 में भारत की रैंक। तो इसमें भारत की रैंक 63 रही 2019 में। पहले स्थान पे इसमें न्यूजीलैंड रहा। विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कॉटन का नया ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या होगा? तो भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक प्रदीप कुमार अग्रवाल हैं, ठीक है। तो इसको ब्रांड का नाम क्या होगा? कस्तूरी कॉटन, भी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के लिए लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो हम बात करें आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट इज़ टू बी ए कंडक्ट थ्रू MyGov प्लेटफॉर्म। तो जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जो है लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है। डॉक्टर रॉबर्ट अवेला हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा, माल्टा देश के जो है रॉबर्ट अवेला है वो PM चुने गए हैं। माल्टा कैपिटल है वेलेटा और यूरो वहाँ पर यूज होते हैं करेंसी के रूप में। भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा जिस राज्य में लॉन्च की गई वह कौन सा राज्य है? तो वह है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विजिनजाम गांव में जो है प्रतिरक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। तैनात की जाने वाली एम्बुलेंस इस प्रकार है, इसमें इरनाकुलम में जो प्रत्याशा और कोंजिकोड से करुन्या यहाँ तक मतलब इसको जो है जाएगी ये। गवर्नर वहाँ पर है मोहम्मद आरिफ खान केरल के। किसानों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए किसान सभा ऐप किसने लॉन्च की है? तो किसान सभा ऐप डेवलप्ड बाय CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड CRRI
के द्वारा न्यू दिल्ली टू कनेक्ट फार्मर टू सप्लाई चेन एंड फ्राइट जो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए, तो इसमें ए राइट होगा। भारत सरकार के पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? वो तो हैं प्रकाश जावड़ेकर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो महाराष्ट्र है, वहाँ से चुन के आते हैं ये। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा यूपी में जो है यमुना एक्सप्रेस पर ये स्थापित किया जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमा पर हर्बल रोड प्रोजेक्ट को जो क्रियान्वित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं रेखा शर्मा। इसकी जो स्थापना है 1992 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है राष्ट्रीय महिला आयोग का। कमीशन एग्जीक्यूटिव रेखा शर्मा इसकी चेयरपर्सन है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये जो है स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। वर्धमान जो पोर्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। सीएम अशोक गहलोत हैं और जगदीश मुखी हैं, वो मिजोरम और असम के गवर्नर हैं। मोहम्मद आरिफ खान केरल के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को WFP को इसको दिया गया है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई और इसके जो हेड हैं वो डेविड बीएसले हैं। G20 सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये होस्ट कंट्री था सऊदी अरब और सिटी थी रियाद। G20 2021 इटली में होगा, 22 इंडोनेशिया में, 23 इंडिया में और 24 ब्राज़ील में होगा। याद रखना आपको, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फीफा 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो ये 2022 कतर देश के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। 32 टीमें इसमें भाग लेंगी फीफा में, फुटबॉल का जो कप है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का संपन्न हुआ, तो ये है 2020 है, ये हुआ गुवाहाटी के अंदर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो भुवनेश्वर में हुए, ठीक है। यूथ गेम्स गुवाहाटी और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर में, असम के अंदर, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला? 20 की बात हो रही है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में मलयालम कवि अक्कीतम को मिला और 55वां ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। मतलब 19 वाला 20 में अक्कीतम अच्युतन नपुत्री, डी राइट होगा इसमें, और राइट है। समझ आ गया आपको यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। तो इसमें क्या है, 2019 का जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये, और मलयालम के कवि को मिला है अक्कीतम अच्युतन नपुत्री। याद रहेगा? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। इसमें 37 कंट्री हैं वो मेंबर हैं, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल पूछे जा सकते हैं तो वो हैं जोस एंजल गुरिया, ठीक है। याद रहेगा आपको? क्लियर है? 3-4 चीज़ें हैं, फुल फॉर्म पूछ ले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। इसका जो मोटो है वो होगा गेम्स फॉर एवरीवन, और नेशन इसमें कितने पार्टिसिपेट करेंगे? कंट्री 72 कंट्री, इसमें 72 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। भारत में कब आयोजित हुआ था? 2010 में। और राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो रिपब्लिक पुस्तक है वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। द रिपब्लिक इज स्क्रैटिक डायलॉग बाय प्लेटो, रिटन इन, कब ये लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी
380 BCE के अंदर, ठीक है, प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए। इनमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है? देखिए, बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, फंगस हैं। और नॉन लिविंग कौन सी होती है? वाटर है, सोइल है, लाइट है, मिनरल है, एयर है। तो इनमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है? ठीक है, तो नहीं है इसके अंदर। हम दोनों मैंने आपको बता दिया। बायोटिक तो कौन से होते हैं? एनिमल, प्लांट्स और फंगस, बैक्टीरिया हो गए। और इसके अंदर एबायोटिक फैक्टर वाटर, सोयल, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर एंड एनिमल। अब आप देख लो, इसमें पेड़ पौधे दे रखे हैं, ठीक है, जानवर दे रखा है, हवा दे रखा है, जीवाणु दे रखा है। तो ये तीनों तो क्या है? प्लांट हो गए, ठीक है, और जानवर हो गए, एनिमल हो गए, और जीवाणु ये हो गए बैक्टीरिया। तो हवा इसमें क्या है? जैविक घटक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? देखिए, महावीर स्वामी का मूल नाम था वृद्धमान, ठीक है, वृद्धमान। इनका जन्म है वो 540 BC वैशाली के अंदर हुआ था, और इनकी मृत्यु है वो 468 BC पावापुरी में हुई, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला, और लड़की का नाम प्रियदर्शनी था। तो वृद्धमान इसमें राइट आंसर होगा। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, 23वें पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश में इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें विधान परिषद नहीं है। मतलब जिसमें विधानसभा भी हो और जिसमें विधान परिषद भी हो, द्विसदनीय जो होता है परिषद, तो मध्य प्रदेश में नहीं है। वो यूपी, तेलंगाना, बिहार इनमें है। अब आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अब जम्मू कश्मीर को आप हटा, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है, अब यूटी बना दिया, ठीक है। तो कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इनमें है, लेकिन अभी जो हमने इसमें हटा भी दिया है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत में किस राज्य का गठन वर्ष 2014 में हुआ? किस राज्य का गठन 2014 में हुआ? तो आप सब जानते हैं किसका हुआ था गठन। देखिए, उत्तराखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश। तो तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। और के चंद्रशेखर राव क्या है वहाँ पर? CM है। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDPC की फुल फॉर्म। देखिए, फुल फॉर्म लगातार आ रही है, वो चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ रहे हैं एक फुल फॉर्म और एक अलग पूछ रहे हैं। तो हाई बैंडविथ डिजिटल कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन होता है ये, HDCP, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, तो कैपिटल है प्रेटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी। कैपटाउन है वो लेजिस्लेटिव है, और बोलेमोंटेन है वो जुडिशियली है। प्रेसिडेंट वहाँ पे हैं क्राइल क्राइल जो है रामाफोसा, और करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है। चलिए अगला है, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? देखिए, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की हम बात करें जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछ रहे हैं आर्टिकल, एक आर्टिकल जरूर पूछ रहे हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं NK सिंह। ये 2025 तक, 2020 से 2025 तक NK सिंह, ठीक है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा। देखिए, मैंने आपको बताया था दर्रे रिपीट हो रहे हैं, और दर्रे का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो आप दर्रे सारे के सारे देख लें। जोजिले दर्रे की बात करें तो ये लद्दाख के अंदर पड़ता है, और ये श्रीनगर से लेह हाईवे को जोड़ता है। लद्दाख के गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है? तो जो
ये एलपीजी वाली है, अपना एलपीजी पहल स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी पहल स्कीम और जन धन योजना। ठीक है, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है इनको शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को किसको शामिल किया गया है? एक तो प्रधानमंत्री जन धन योजना और एक एलपीजी जो स्कीम है अपनी, ठीक है, सिलेंडर वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाचीगम राष्ट्रीय पार्क, दाचीगम जो राष्ट्रीय पार्क है वो श्रीनगर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और फेमस किसके लिए है? ये कश्मीरी जो स्टैग होते हैं हैंगुअल उनके लिए, और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल एलजी होते हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो कौन है? मनोज सिन्हा है। क्लियर है? हाँ, ये देखिए कश्मीरी स्टैग, इसको जैसे हम इसमें 12 सिंगा भी बोल देते हैं हम। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक बाइट 1 KB किलो बाइट हो गया। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और 1 निबल में 4 बिट। ठीक है, तो 1 KB के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए KB जो है 1024 किलोबाइट की बाइट होता है। ठीक है, ये KB सारी की सारी ये दे रखी हैं किस प्रकार से होती हैं। जैसे KB होता है, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, फिर EB, फिर GB, ये भी योबाइट, जीवाबाइट। ठीक है, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ 1024 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्लास्टिक को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो प्लास्टिक मुख्य रूप से रसायन होते हैं, उनमें पॉलीथीन अर्थात पॉलीथीन होता है, और एथिलीन गैस द्वारा इसको बनाया जाता है। किसके द्वारा? एथिलीन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी किस वैज्ञानिक की देन है? तो ये जो है जॉर्ज लेमेतर, जॉर्ज लेमेतर ने जो है ये इस थ्योरी को जो है उनकी देन है ये। ठीक है, जॉर्ज लेमेंतर ए बिल्जियन कॉमोलॉजिस्ट एंड कैथोलिक प्रीसिस्ट हैं ये, कैथोलिक, और इनकी देन है बिग बैंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री राज्यपाल टिप्स पे कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो गोवा आप सब जानते हैं प्रमोद सावंत हैं गोवा के CM, पणजी कैपिटल है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो देखिए भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ रहा है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कुर्नाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो 2013 में लगा था तमिलनाडु के अंदर। और इंडिया हैज़ 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑपरेटिंग इन 7 स्टेट्स। तो कौन सा हो गया सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात करें तो इसके अंदर जो है कुर्नाकुलम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? ताजमहल का जो एरिया है वो 17 हेक्टेयर में है। इसकी हाइट 73 मीटर मतलब 240 फीट है, और बिल्ट इसको 1653 में जाके 1653 में जाके ये पूरा हुआ। सी राइट होगा इसमें। और कहते हैं कि मुमताज़ महल बिल्ट उसके लिए बनाया गया आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। OLED की फुल फॉर्म क्या है? देखिए ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। जैसे LED की भी पूछ लेंगे आपसे, या फिर और भी बहुत सारी इस टाइप की जो फुल फॉर्म आती है वो पूछी जा सकती है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटेड डायोड, ये पूछ लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो प्रेसिडेंट थे इसके सोन सिंह बकाना, फाउंडर थे सोन सिंह बकाना और हरदयाल, और फाउंडेड 15 जुलाई 1915। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है लाला हरदयाल का नाम दे रखा है। ठीक है, गदर पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं? तो देखिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 भाग 3 में आते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं। पार्ट 1 यूनियन
जो है एंड इट इज़ जो इट्स टेरिटरी आता है 1 से 4 में, फिर सिटीजनशिप आता है, फिर फंडामेंटल राइट, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है। तो ये सारे के सारे आप देख लें, ठीक है। पार्ट जो हम बात करें, सारे के सारे पार्ट से कुछ भी पूछा जा सकता है। पंचायत से पूछ लेंगे, पंचायती राज आर्टिकल 243 से हो गया। तो द यूनियन टेरेटरी इज द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सारे आप देख लें। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर, उस दिन लॉन्च हुआ इसको, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की? तो सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है, 1665 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल का एसआई प्रणाली, जो एसआई हम बात करें यूनिट है, वो मात्रक क्या है? तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन होगा, सिंबल एन, और ये इसका जो है न्यूटन हो गया, ठीक है। ये इसका विमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र? देखिए नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है, तो सारे के सारे रट दीजिए। नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है? देखिए फिजिक्स में देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन हो गया, साइकोलॉजी, मेडिएशन, लिटरेचर, पीस, ठीक है। तो कितने फील्ड में होता है इसके अंदर? एक वो भी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया तो फिजिक्स में देते हैं, केमिस्ट्री में देते हैं, मेडिसिन में देते हैं, लिटरेचर में देते हैं, और 5वां इसमें है शांति के लिए देते हैं, और एक इकोनॉमिक्स में देते हैं। तो 6 फील्ड में देते हैं। स्वीडन ऑल प्राइज एक्सपेक्टेड द पीस प्राइज, तो स्वीडन के अंदर जो है इनको दिया जाता है, 6 फील्ड में देते हैं ना। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब लॉन्च हुआ? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करें तो 22 जनवरी 2015। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारे क्वेश्चन पूछ लिए। नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। जनरेट अवेयरनेस, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विस एंड इंडियन गर्ल्स इन इंडिया, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पानीपत से, ठीक है। भारत के अंदर इसकी जो हम बात करें, परिणीति चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, और हरियाणा में साक्षी मलिक है। तो ये भी आप नोट कर लेना। आगे है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने लॉन्च की? देखिए गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब? तो ये 6 जनवरी 1999 को। सिटी किसको कनेक्ट करेगा? ये दिल्ली नॉर्थ की, कोलकाता ईस्ट, मुंबई वेस्ट एंड चेन्नई साउथ, ठीक है। तो चतुर्भुज इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इस टाइप से हो गया, आप इसमें देख पा रहे होंगे, इस टाइप से, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ संपन्न होंगे? तो ग्रीष्मकालीन की हम बात करें तो इसके अंदर देखिए समर ओलंपिक 2020 टोक्यो, इनका जो मॉस्कोटा था वो मैरीटाउन सोमाइटी था, और 2022 जो विंटर ओलंपिक है वो बीजिंग होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? 20 का कहाँ? टोक्यो। तो यहाँ 20 21 की जगह 20 का, ठीक है, टोक्यो हो गया, और 22 वाले कहाँ होंगे? बीजिंग में। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में सदस्य की हम बात करें, लोकसभा के एक बार पूछ लिया, और अब राज्यसभा की है 245, 200 जो 43 है वो चुने जाते हैं, और 12 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। ऐसे ही टोटल 552 होते हैं, ठीक है। 543 अभी हैं, तो टोटल हो कितने सकते हैं? 552।
तो ये भी पूछ लिया था। चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जो नारायण सिंह हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं देश दीपक वर्मा, और लीडर ऑफ हाउस हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है, चलिए फेसबुक के फाउंडर मैंने आपको बताया था और ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ फाउंडर हैं। फरवरी 2004 को इन्होंने फेसबुक की जो है स्थापना की। फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी, इंस्टाग्राम, इन सभी को खरीद लिया। हेडक्वार्टर है मेनेलो पार्क, कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो आप सब जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में जो है, और 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फर्स्ट सेशन चेयरमैन वोमेश चंद्र बनर्जी थे, बॉम्बे में हुआ। फाउंडर A.O. हयूम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में है, फ्रेश वाटर लेक है ये। गवर्नर है वहाँ